वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल मार्केट में किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है, क्योंकि मार्केट में कंटिन्यूअसली बुल रन यहाँ पे चल रहा है। तो क्या यहाँ से फिर कंटिन्यू करेगा, निफ्टी 24,000 की तरफ आएगा या फिर थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट दिखाएगा, ये हम चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज क्या था। आज था मंडे का दिन। ठीक है, फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था इस वीक का। अब आज के दिन इतना बढ़िया ट्रेड हमें मिला है। एग्जैक्टली आज के रैली का जो बॉटम है, यहीं पे हमारी एंट्री में हुई है। आज के दिन एग्जैक्ट इस बॉटम में एंट्री हुई है। चाहे तो मैं दिखा देता हूँ, यही सेम सेटअप मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया था। टाइमिंग के साथ आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट ग्रुप है, टेलीग्राम स्टूडेंट ग्रुप। ठीक है, देखिए फ्राइडे भी बहुत अच्छा हमने ट्रेड प्लान किया था। फ्राइडे जो हमारी एंट्री हुई थी, एक ही कैंडल में कितना बड़ा टारगेट मिला था, और यहाँ से फ्राइडे भी एक बहुत बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिला। और आज का देखिए आप, यहाँ पे डेट दिख जाएगी आपको 24 मार्च। टाइमिंग देख सकते हो, 9:41 पे बुलिश मूव एक्सपेक्टेड, ये यहाँ पे मैंने पोस्ट शेयर किया था। और आप देखो, ये 3 जो रेड कैंडल बनी उसके बाद ही बुलिश मूव एक्सपेक्टेड। और आपको अगर मैं चार्ट दिखाऊँ तो चार्ट पे चलते और देखिएगा, यहाँ पे ये 3 कैंडल बनने के बाद यही से मैंने कहा था कि बुलिश मूव आएगा। और एग्जैक्ट ये कैंडल की सिर्फ ओपनिंग हो रही थी, तब ये कैंडल जस्ट ओपन हो रही, मतलब वो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, बनी भी नहीं थी, तभी मैंने शेयर कर दिया था। और यहाँ से आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव आया। अगर मैं बताऊँ ना आपको, इस 2 से 3 कैंडल में, क्योंकि एंट्री अगर आपकी इतनी बॉटम में होगी तो स्टॉप लॉस भी छोटा बैठेगा। तो इसी 2 से 3 कैंडल में 1:5 टेस्ट हो गया था मेरा। देखिए 2 से 3 कैंडल में 1:5 यहाँ पे टेस्ट हो गया था, और उसके बाद भी बड़ा मोमेंटम आया। तो आप देखो यहाँ पे 1:5 मिला, मतलब यहाँ तक कितना मिला होगा, 1:7, 1:8। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए जिन्होंने होल्ड किया होगा, जिन लोगों ने बॉटम में प्लान किया होगा, होल्ड किया होगा, उनको तो बहुत बड़े टारगेट मिले होंगे। अगर इतने बड़े नहीं भी लिए, आप यहाँ पे भी कहीं कंसोल्टेशन में निकल गए, तो भी आप देखिए रिस्क रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, 1:7, 1:8 इंट्राडे के हिसाब से। और इतने कम टाइम में 20 से 25 मिनट में अगर 1:7-8 मिल रहा है, तो ये सोचिए ना आप कितने दिन का प्रॉफिट है आपके। 7 से 8 दिन का प्रॉफिट एक दिन में हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से ये आज का ट्रेड था, बहुत ही बढ़िया ट्रेड, बॉटम हमने कैच किया है। और देखिए एनालिसिस भी बहुत क्लियर था। मैंने उसी दिन आपको बताया था कि हम यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेड लेंगे अगर ट्रेंड के साथ वाला ट्रेड बनता है। अब मैंने यहाँ क्यों प्लान किया, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ, नीचे आने लगा। अब नीचे गिरना है तो कुछ सेटअप बना के गिरना चाहिए था, यहाँ सेटअप कुछ नहीं बना। तो एक था कि ये रिट्रेसमेंट ही है। जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने लगा, यहाँ से मैंने प्लान कर लिया, और ये वन साइडेड मोमेंटम आज के दिन कैच हुआ, राइट। और जितने भी लोगों ने वीडियो देखा होगा फ्राइडे जो मैंने शेयर किया था आज के लिए, उन सब ने मुझे लगता है यहाँ पे बुलिश ट्रेड प्लान किया होगा। बस इतना ही फर्क होगा कि मैंने यहाँ पे बॉटम में किया, आपने हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह पे किया होगा। क्योंकि प्लान क्या था हमारा कि हम कॉल साइड अगर सस्टेन करता है तो ऊपर के साइड भी ट्रेड लेंगे। अब सस्टेन कब किया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इन लेवल्स के पास सस्टेन किया। हो सकता है आपकी एंट्री लेट हुई, आपको थोड़ा कम प्रॉफिट मिला, मेरी एंट्री बॉटम में, बस इतना ही फर्क होगा। जरूर कमेंट में बताइए आपने ट्रेड प्लान किया या नहीं किया, राइट। और स्टूडेंट्स भी जरूर कमेंट में बताइए आपने यहाँ पे आज के दिन कुछ सीखा या नहीं सीखा, चीज़ें कुछ लर्न हुई या नहीं हुई। ठीक है, अब देखते हैं कि हम कल के लिए क्या प्लान करने वाले हैं, राइट। क्योंकि मार्केट तो कंटिन्यूअसली बुलिश है, तो कल का प्लानिंग देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, डेली चार्ट पे सबसे पहले जाते हैं। क्यों डेली चार्ट पे जाना है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि आगे कर क्या सकता है, मार्केट का प्लान क्या हो सकता है नेक्स्ट। क्योंकि देखिए जैसे ही मार्केट गिर रहा था 22,000 से जैसे सपोर्ट लिया, अब लगभग आप देखो 1600 से 1700 पॉइंट के आसपास मार्केट ने मूव कर दिया। कैसे किया, वन साइडेड। ठीक है, यहाँ थोड़ा कंसोल्टेशन हुआ था, यहाँ से तो आप देखिए ना 22,400 से सीधा 1200-1300 पॉइंट कंटिन्यू आया है 4-5 दिनों में। अब मार्केट का नेक्स्ट प्लान क्या हो सकता है, यहाँ रुकने से अच्छा मार्केट के लिए बेस्ट क्या होगा। क्योंकि देखिए इस रैली में जो भी, जब मार्केट नीचे जा रहा था, जितने भी लोग डाउन साइड के ट्रेड प्लान कर रहे थे, ज़्यादातर लोग इस जब वापस आया मार्केट निकल गए, क्या किया, एग्जिट किया। बस कुछ लोग होंगे टॉप पे एसएल लगा के बैठे होंगे कि नहीं मैं यहाँ पे इस टॉप के ऊपर जाएगा तभी निकलूंगा। उनको होप होगी कि नहीं मार्केट यहाँ से पलट सकता है, राइट। वो होप में होंगे। या फिर कुछ लोग क्या करेंगे, फिर सीधा 24,000 का ही वेट करेंगे कि अब अगर 24 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो अब एग्जिट करूंगा। अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट ने देखिए इनको डराने के लिए इतना फास्ट मूव दिया उनको निकालने के लिए। अब उनको मुझे नहीं लगता कुछ रिलीफ देगा। मार्केट ट्राई क्या करेगा, यहाँ से और तेजी से बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के इनको निकालने के लिए ट्राई करेगा। 24 तक भी आ सकता है, 24,000 तक आ सकता है, ये ट्राई कर सकता है। ठीक है, हाँ अगर मार्केट को रिट्रेसमेंट करनी ही नहीं होगी ऊपर जाके,
बहुत ऊपर सीधे ही जाना होगा तो हो सकता है फिर 2-3 दिन यहाँ निकाल दे और फिर ब्रेकआउट देते हुए 24 भी ब्रेक करते हुए कंटिन्यू निकले। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बट पॉसिबिलिटी मुझे इस चीज़ की ज़्यादा लग रही है कि मार्केट यहाँ से वन साइडेड और बिना रुके यहाँ से आ सकता है, इनको निकाल सकता है। ठीक है, ये तो हो गई पॉसिबिलिटी। इसके बेसिस पे कोई हमें पोजीशंस तो नहीं बनानी। इंट्राडे के हिसाब से तो हम इंट्राडे में सेटअप देख के ही प्लान करते, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेते 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब देखिए एक चीज़ आपको बहुत क्लियर दिख रही होगी, कंटिन्यू मार्केट बुलिश है। क्या कर रहा है, गैप अप होता है, रुकता है, थोड़ा निकल जाता है, गैप अप के बाद निकल जाता है, कंटिन्यू सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा है। इसीलिए देखिए पॉसिबिलिटी क्या है ना, बुलिश ट्रेड की। क्योंकि देखिए बिगिनर या फिर जो लोग लॉस में ना, वो गलती क्या करते हैं कि जब मार्केट गिर रहा था, तेजी से गिर रहा था ना, उन्होंने पुट नहीं लिए होंगे। वो ढूंढ रहे होंगे कि यार कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा, मार्केट पलट सकता है, उसी डर में उन्होंने पुट नहीं लिए कि पलट जाएगा। अब ऊपर आ रहा है ना, वो डर रहे कि इतना ऊपर आ गया, अब गिरेगा, अब गिरेगा। यहाँ पे भी उनको लगा होगा अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। उन्होंने कॉल वाले ट्रेड्स नहीं बनाए होंगे। वो सोच रहे होंगे कि गिर सकता है, इतना ऊपर आया है। आप ये गलती नहीं कर रहे हैं। देखिए गिर रहा है ना, सेल करते जाओ जब तक वो रिवर्सल नहीं देता। अब बढ़ रहा है ना, बाय करते जाओ। जिस दिन मतलब वो स्ट्रक्चर बनाएगा तो सेलिंग में कन्वर्ट करेंगे। होगा क्या, एक दिन लॉस ही जाएगा ना। अब कंटिन्यू अगर हम बुलिश चल रहे हैं, एक दिन रिवर्स होगा, थोड़ा लॉस ही लेगा एक दिन। उस एक दिन के डर की वजह से आप रोज अगर अप साइड की अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो तो वो मिस्टेक ही हो गई ना, राइट। तो अब प्लान क्या करना है ना, मेरा इस लेवल पे प्लानिंग एक ही रहेगा, मैं दोनों साइड के प्ले करूंगा ट्रेड्स। क्योंकि मुझे बायस नहीं होना है कि अप साइड ही लूंगा या डाउन साइड। मुझे पैसा कमाने से मतलब है, मुझे बेयरिश ट्रेड मिले या बुलिश ट्रेड मिले, मुझे उससे प्रॉफिट चाहिए बस, राइट। तो मैं दोनों साइड के लिए रेडी हूँ। क्यों रेडी हूँ, देखिए ट्रेंड के हिसाब से बनेगा तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा, उस हिसाब से हम चलते जाएंगे, बुलिश ट्रेड ले लेंगे। और इस लेवल पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि इतना ऊपर आया है, थोड़ा अगर बियरिश सेटअप बनाता है तो एक रिट्रेसमेंट भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू ऊपर आया ना। अब यहाँ से देखिए हम है कहाँ पे, 23,700 के पास, 24 के बिल्कुल पास आ गए। अब होता क्या है ना, हम लोग होते अगर मान लो हमने अगर 22,000 से बाइंग की है, हम सोचते हैं कि मैं 24 पे निकल जाऊंगा। लेकिन बड़े प्लेयर्स ऐसा नहीं सोचते। बड़े प्लेयर्स 22 पे बाइंग नहीं करेंगे, वो 22,000 के जब ऊपर आएगा ना 100-200 पॉइंट तब बाइंग करेंगे, और 24 तक नहीं रुकेंगे, वो 200 पॉइंट पहले ही निकल जाएंगे। क्योंकि उनको पता है यहाँ से वो मतलब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं। उनका एग्जैक्ट लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता है कि यहीं पे आएगा मैं सारी क्वांटिटी सेल करूंगा। उनको पता है यहाँ पे एक ही जगह उनकी इतनी क्वांटिटी सेल नहीं हो पाएगी। वो यहाँ से सेलिंग स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है एक इतना अच्छा मूव आए, एक रिट्रेसमेंट भी आए। तो फाइनली अब देख लेते कि प्लान क्या होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं बोथ साइड के लिए रेडी हूँ रेडी दोनों साइड के लिए। अब ट्रेड कहाँ प्लान करूंगा मैं, देखिए ओपनिंग पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि अगर इतनी बढ़ती हुई मार्केट में गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होकर थोड़ा अगर नीचे मिलता है हमें, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर मार्केट गैप डाउन या फिर यहाँ कहीं ओपन होकर रिट्रेस करता है और सपोर्ट बनाता है और सपोर्ट होल्ड कर पाता है, तो ब्रेकआउट पे सिंपली अप साइड का ट्रेड मैं प्लान करूंगा, सिंपल कॉल साइड का ट्रेड। टारगेट मेरा पहला, मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 23,750। इसको ब्रेक करता है तो 24,000 तक मुझे नहीं लगता है मार्केट फिर रुकेगा। वो 24 टेस्ट करके ही रहेगा एक दो दिनों में, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब मार्केट अगर मान लो कि गैप अप भी हुआ थोड़ा, ठीक है, गैप अप हुआ तो भी चलेगा। अगर गैप अप के बाद पहले देखिए सिंपल एक चीज़ हमने क्या डिस्कस कर ली, नीचे अगर गैप डाउन होता है, यहाँ से नीचे आता है, तो बुलिश ट्रेड हम सस्टेन करने के बाद प्लान करेंगे। अब मान लो इन्हीं लेवल्स के आसपास ओपन हुआ, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, तो पहले ये जो रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, इसे सेलिंग नहीं कह सकते। अब वो ऊपर आने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ पे क्या करेगा ना, इन्हीं लेवल्स के पास सस्टेन करेगा। मतलब जो हाइज बन रहे हैं वो ब्रेक नहीं होगा। तो इससे क्या पता चलेगा कि हमें वीकनेस आई है मार्केट में। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन ढूंढेंगे, डाउन साइड का भी ट्रेड लेंगे। मतलब सीधा नीचे आता है, सपोर्ट बनाता है तो अपसाइड। अगर मार्केट सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर जाने लगता है, मतलब यहाँ पे होल्ड करता है, ऊपर नहीं जा पाता है, ब्रेक डाउन देता है, तो डाउन साइड। क्योंकि बहुत अच्छा मूव आ गया, हो सकता है एक रिट्रेसमेंट भी मिले और वो फास्ट मिल सकती है। इसलिए यहाँ पे ट्रेड लेके हम 1:3 इजीली प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गैप अप के बाद क्या प्लान करना है, देखिए गैप अप के बाद देखना पड़ेगा हमें क्या करता है मार्केट। क्योंकि गैप अप के बाद भी अगर रिट्रेस करता है और रिट्रेसमेंट के बाद थोड़ा सपोर्ट बनाता है लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, होल्ड करके ब्रेक करता है, तो ऑब्वियस है डाउन साइड जाएंगे। लेकिन गैप अप के बाद अगर वो सस्टेन कर गया
मान लो आज कैसे देखिए, यहाँ से सपोर्ट बना है, ऊपर गया और सस्टेन कर रहा था इन लेवल्स के आसपास। 5 मिनट चार्ट पे आपने देखा एक ब्रेकआउट भी बना। वैसे अगर सस्टेन कर जाता है तो समझ लेना ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट देखेंगे, अपसाइड का ट्रेड लेंगे। पहला ये टारगेट होगा 24,000, दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। या फिर सिंपल क्या करना है, जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा 20, 25, 30 जो भी आपका स्टॉप लॉस होगा उस हिसाब से 1:3 एक मिनिमम टारगेट हमें प्लान करना है। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, गैप अप हुआ और 23,750 के आसपास है तो कॉल मत सोचना थोड़ा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है थोड़ी सी सेलिंग दिखाए, इसलिए इसके ऊपर फिर सस्टेन करना ज़रूरी है मार्केट को अगर बुलिश जाना है तो। इस तरीके से प्लान करेंगे। देखिए मार्केट जब ट्रेंड में होता है ना, ज़्यादा लेवल्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं, लॉजिक के साथ चलो। जहाँ पे रिट्रेसमेंट हो गई ख़त्म, सस्टेन किया ब्रेकआउट पे कॉल लो, या फिर ऊपर सस्टेन किया कॉल लो, ठीक है। अगर बियर स्ट्रक्चर बनता है तो पुट हम लेंगे इन लेवल्स के आसपास, ठीक है। से देखिए अब कुछ कोई लोग कहेंगे कि आपका तो सेलिंग का भी प्लान है इतने बुलिश मार्केट में। मेरा सेलिंग का प्लान नहीं है, मार्केट अभी भी बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन मेरा प्लान है रिट्रेसमेंट कैच करने का। आप लोग समझते नहीं हो, सेलिंग और रिट्रेसमेंट में डिफरेंस नहीं समझते हो। अभी मार्केट बुलिश है तो बाइंग कर रहे हैं हम, राइट। जब मार्केट बियरिश स्ट्रक्चर बनाने लगा वो सब सेलिंग करेंगे। अब बुलिश मार्केट में रिट्रेसमेंट भी आएगी ना, तो क्यों छोड़े उसको भी। अगर रिट्रेसमेंट हमें मिल रही है, हमें पता चल रहा है कि हाँ अब यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ एक रिट्रेसमेंट आ सकती है फास्ट, तो उसको कैच करेंगे। तो सेलिंग मत समझना, उसे रिट्रेसमेंट कहा जाता है, राइट। और अपॉर्चुनिटी हर एक ढूंढनी चाहिए, ठीक है। बाइंग मार्केट है, अगर मिल रही ना रिट्रेसमेंट, हमें अगर समझ में आ रहा है कि हाँ रिट्रेस करने ही वाला है, क्यों छोड़े अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ 100 रुपये लगा के 200-300 रुपये कमाने का मौका मिल रहा है तो क्यों छोड़े। जाएंगे तो सभी जाएंगे ना, दूसरा ट्रेड लेंगे तो वो भी रिकवर हो जाएंगे। सोचो थोड़ा, लॉसेस है ना हमेशा स्मॉल लो, प्रॉफिट्स बड़े रखो। हर जगह कहीं पे भी ट्रेड लो, अच्छी जगह आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। इस तरीके से प्लान करेंगे। बाकी कैसा लगा एनालिसिस ज़रूर बताना। स्टूडेंट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, मास्टर क्लास करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल दी गई है, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच।